मुजफ्फरनगर जनपद में बढ़ते प्रदूषण और आरडीएफ ईंधन के उपयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच पेपर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने आरडीएफ कचरे को जलाने को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के लिए उद्योगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं, क्योंकि सीक्यूएम की रिपोर्ट के अनुसार केवल 20% प्रदूषण उद्योगों से होता है, जबकि 50% से अधिक प्रदूषण मोटर वाहनों से होता है। पंकज अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि बागपत, बिजनौर, दिल्ली, गुरुग्राम और लखनऊ जैसे शहरों में आरडीएफ न जलाने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिक रहता है, जबकि कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में अपेक्षाकृत कम एक्यूआई दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र में आते हैं, जहां वाहनों की संख्या अधिक है। इसी कारण यहां प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहता है। उन्होंने बताया कि आरडीएफ नगर ठोस कचरे एमएसडब्ल्यू से छना हुआ लगभग 25% सामग्री होती है, जिसे पूरी तरह साफ करने के बाद ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेपर मिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिन्हें धुएं को पूरी तरह से साफ करके बाहर छोड़ा जाता है। साथ ही चिमनियों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हैं, जिसकी जानकारी 24 घंटे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कंप्यूटर पर उपलब्ध रहती है। पंकज अग्रवाल ने कहा कि हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही है। ठंडी हवा और वातावरण में नमी के कारण धुआं ऊपर नहीं जा पाता और नीचे ही ठहर जाता है, जिससे 2-3 महीने तक प्रदूषण अधिक बना रहता है। उन्होंने पुराने समय का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले घरों में चूल्हे और अंगीठियां चलती थी, तब भी धुएं की मोटी परत दिखाई देती थी। आरडीएफ को लेकर चल रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है और अगर आरडीएफ से प्रदूषण बढ़ता तो बागपत और गुरुग्राम जैसे शहरों में जहां आरडीएफ नहीं जलता, वहां एक्यूआई अधिक क्यों रहता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कभी गीला या खराब माल ट्रकों में आ जाता तो उसे जांच के बाद वापस कर दिया जाता है, जलाया नहीं जाता। गीला माल बॉयलर में डालने से भारी नुकसान हो सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि आरडीएफ प्रदूषण की बड़ी वजह है। असल समस्याएं बढ़ते वाहनों और सर्दियों के मौसम की परिस्थितियों से जुड़ी है, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। पंकज जी, प्रदूषण को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, आरडीएफ को लेकर सवाल उठ रहे हैं जी, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहा है। क्या कहेंगे आखिरकार इस मौसम में ये प्रदूषण क्यों इतना बढ़ा है? देखिए, हर साल सर्दियों में थोड़ा एक्यूआई बढ़ता ही है। अब मीटर लग गए, पहले मीटर नहीं थे, जब भी बढ़ता था। पहले जब घरों की अंगीठियां से लगती थी, चूल्हे से लगते थे, उससे धुएं की लेयर हमें साफ दिखाई देती थी। आजकल क्या होता है कि चाहे मोटर व्हीकल हैं, चाहे इंडस्ट्री का थोड़ा धुआं है, चाहे कोई और है, ये सर्दियों में हवा भारी हो जाती है, उसकी वजह से नीचे का धुआं ऊपर नहीं जा पाता, तो उसकी वजह से प्रदूषण थोड़ा 2 महीनों में बढ़ता ही बढ़ता है। यहाँ इसलिए ज्यादा है, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, ये एनसीआर में व्हीकल वगैरह ज्यादा हैं, इसमें इसलिए बढ़ता है। इंडस्ट्री में मात्र 20% कंट्रीब्यूशन सीएक्यूएम की रिपोर्ट है, इंडस्ट्री का है, बाकी 50% से ज्यादा मोटर व्हीकल्स का है। तो इसमें जैसे आप बता रहे कि ये हंगामा चल रहा है आरडीएफ के लिए, तो ये इसका कोई औचित्य तो नहीं है, क्योंकि आरडीएफ बिल्कुल जो एमएसडब्ल्यू से छना हुआ माल जो 25% के करीब निकलता है, वो हम लेते हैं, साफ हुआ छना हुआ माल, और उसे जलाते हैं। आधुनिक संयंत्र हमारे पास प्रदूषण निवारण के लिए लगे हुए हैं, उससे पूरा साफ करके हवा निकलती है। हमारी चिमनियों पे ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, जिसकी सूचना 24 घंटे यूपी पोल्यूशन बोर्ड की कंप्यूटर पे और सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के कंप्यूटर पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो ये कहना गलत है कि आरडीएफ कोई प्रॉब्लम कर रहा है। अगर करता तो फिर बागपत में तो आरडीएफ नहीं जल रहा, बागपत में तो यहाँ से भी ज्यादा एक्यूआई है, गुड़गांव में तो कोई वो नहीं जल रहा, वहां है। लेकिन पंकज जी, आपने कहा कि वो एक प्रोसेस होके आता है, लेकिन हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गीला भी आया हुआ है और इतना गंदा आया हुआ है कि आप उसके बराबर में से, ट्रक के बराबर में से गुजर नहीं सकते। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि इंसान लापरवाही कर देते हैं, कई बार लेबर वहां से गीला माल या खराब माल लोड कर देते हैं,
तो हम ट्रक खोलकर जब देखते हैं और खराब हो तो उसे तुरंत वापस कर देते हैं, हम उसे नहीं चलाते, ना ही उसे चल सकता। अगर हम गीला माल अपने बॉयलर में चलाएंगे तो हमारा तो बॉयलर बैठ जाएगा, हमें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। वो हम वैसे भी नहीं चलाते और केवल बढ़िया माल ही चलाते। आ जाता है कई बार, वो वापस कर देते हैं। अमित भाई, एक सवाल और ये है कि मुजफ्फरनगर के अंदर, मुजफ्फरनगर शामली के अंदर 32 या 33 टोटल पेपर मिल 35 है, शद्दो शामली में 33 है। क्या सभी पेपर मिल आरडीएफ जलाने के लिए मतलब इनके पास वो संयंत्र है? सभी के पास है, जितनों ने परमिशन ली हुई है उन सब के पास संयंत्र है, और वो बहुत महंगे आए हुए। ऐसा नहीं कि जो सीपीसीबी ने हमें कहा वैसे ही उसी क्वालिटी के लगाए हुए हैं। 20 लाख रुपए के ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, करोड़ों रुपए हमारे उन संयंत्रों में खर्च हुए हैं। और आप तो पत्रकार हैं, आप कभी भी चाहें, आप यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको पहले भी दिखाया हमने, अब भी आपको पूरा प्रोसेस दिखा देंगे, आप देखिए। मेरा कहना यह है, मुजफ्फरनगर में हजारों की संख्या में कोल्हू हैं। 33 पेपर मिल मुजफ्फरनगर में, 2 शामली में 35 हैं। 50 से ज्यादा लोहा इंडस्ट्री है, 8-9 शुगर मिल हैं, हजारों और इंडस्ट्री हैं। आप AQI मीटर लेकर सब इंडस्ट्री के आसपास चेक करा लो, अगर पेपर मिल में ज्यादा हुआ तो कह देना। अमित भाई, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, चलो हम मानते हैं कि इंडस्ट्री सभी है, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, प्रदूषण बढ़ा है और उसको रोकथाम के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या पेपर मिल, आप अध्यक्ष हैं पेपर मिल एसोसिएशन के, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, हमारी तरफ से ये प्रयास है कि बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट सबने लगाए हुए हैं, अपने ETP सिस्टम बिल्कुल बढ़िया किए हुए हैं, एयर पोल्यूशन डिवाइसेस जो लगे हैं वो बिल्कुल आधुनिक और बढ़िया हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम, हर समय हमारी निगरानी होती है वहां से। तो ये सब हम जागरूक हैं, इसीलिए हम लोगों ने किया है। अगर ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहा तो क्या आरडीएफ का क्या भविष्य है फिर? देखिए, कोयले से बहुत कम प्रदूषण RDF में होता है। जितनी निर्धारित सीमा है उससे काफी कम मात्रा में हमारे यहाँ ये एयर की क्वालिटी रहती है। और इसे बंद करना तो कोई औचित्य नहीं। कई 100 करोड़ रुपए यहाँ की पेपर मिले इसमें इन्वेस्ट कर चुकी हैं। मेरा तो सब लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि इसकी जानकारी लें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारे यहाँ के किसान बहुत सीधे हैं, अच्छे लोग हैं सारे, मेरे तो सब आसपास आते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं मेरे से। तो लेकिन ये किसी के बहकावे में आए, चीजों को जाने, नहीं पता लगे तो हमसे पूछे, लेकिन ये नहीं कि किसी के भी बहकावे में आके कुछ भी कर दिया, वो उचित नहीं है। इससे हमारे शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पेपर इंडस्ट्री अभी यहाँ बहुत अच्छा कर रही है। पेपर इंडस्ट्री में तो नुकसान है, लेकिन कम से कम प्रोडक्शन वगैरह काफी है। 20-30 हजार लोग यहाँ रोजगार पाए हुए हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो हमें इसका साथ देना चाहिए। हमारी खेती भी चले, हमारी सब चीजें चलें, हमारे उद्योग भी चले, तभी देश का विकास होगा। केवल एक नकारात्मक बात करके वो उचित नहीं है।